स्वागत है आपका फिर से एक बार सानी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ प्रसिद्ध मुहावरे जो अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इसका और भी मतलब एक बड़ा सा वीडियो 10 मिनट 12 मिनट का हम प्रयास करेंगे कि एक दिन बना दें ताकि जितना भी इंपोर्टेंट आपका है सब क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना लाइक किए हुए आप बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर वीडियो बनाने में काफी समझ लीजिए कि इतना ठंडी है, टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। उत्तर भारत में शीतलहर का बहुत ज्यादा प्रकोप है जैसा कि आप जान रहे हैं। तो देरी ना करते हुए इस मौसम को देखते हुए चलिए जल्दी से इसको पढ़ा दिया जाए। अब देखिए, आग में घी डालना, तो सबसे पहले हम मुहावरे को ही समझ लेते हैं कि मुहावरा क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आग है, आग जल रही है, अब आग में आप जाकर घी डालते हैं तो जानते हैं कि जैसे ही घी डालेंगे आग और तेज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, देखिए मुहावरा एक ऐसा चीज है, कहा कहीं और जाता है, यानी उपमा किसी और चीज का दिया जाता है और कहा किसी और को जाता है। अब आग में घी डालने की बात हो रही है और इसका मतलब होता है क्रोध को बढ़ाना। अब जैसे मान लीजिए कोई नाराज है और आप जाकर के उसमें एक ऐसी बात कह दिए जिससे उसका और ज्यादा क्रोध बढ़ गया, तो हम इसको कहते हैं आग में घी डालना, यानी कि गुस्से को, क्रोध को भड़काना। एग्जाम में देखिए यह वाला शब्द अपने वाक्य प्रयोग में यहाँ पर जरूर बीच में कहीं ना कहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर यह नहीं डालेंगे तो यह मुहावरा का आपका एक नंबर कट सकता है। यह नहीं डालना है लेकिन यह डालना आपके लिए जरूरी है। दूसरा देखते हैं कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है, अब यहाँ पर मुहावरे को ही समझा जा रहा है तो इसको भी समझ लिया जाए। अब देखिए, ना धरती और ना आकाश दोनों एक तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इतना ज्यादा प्रयास करना, असीमित प्रयास करना, यानी कि हम और आप कितना भी असीमित प्रयास कर लें आकाश और धरती कभी एक नहीं हो सकती है। तो हम इसको कहते हैं आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है असीमित प्रयास करना, यानी सीमा से बाहर कोशिश करना किसी चीज के लिए। और ये वाला तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी आदमी कह देते हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ईद का चांद होने का मतलब, ईद का चांद होने का मतलब होता है जैसे ईद का चांद साल में एक बार दिखाई देता है, क्लियर। वैसे ही जो आदमी बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है आप तो ईद के चांद हो गए हैं। यानी ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब आगे चलिए, गागर में सागर भरना। सपोज कीजिए कि आपके पास एक 10 लीटर का घड़ा है, तो क्या आप पूरे सागर का पानी उसमें भर सकते हैं? कतई नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इशारे से या थोड़े से ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो इसका मतलब होता है गागर में सागर भरने का कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। अब यहां देखिए, अगला आपका दिया है एक अनार 100 बीमार। मुहावरा ही हम समझ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि किसी पेड़ पर एक अनार लगा हुआ है और नीचे 10 लोग उसको डंडा लेकर खड़े हैं और 200 चाहते हैं कि वो अनार हम ही को मिले, या 200 आदमी पेड़ पर चढ़कर सोच रहे हैं कि हम पहले तोड़ ले। मतलब इससे नहीं है, यानी एक चीज के लिए कई लोगों का प्रयास करना। जैसे मान लो कोई एग्जाम हो गया, या मान लो कि सपोज दैट कि हम रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें आएगा कोई फर्स्ट पर एक ही ना, तो उसके लिए लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसी को कहा गया कि एक अनार 100 बीमार। अगला है आपका दाल में कुछ काला होना। जैसे जानते हैं कि दाल कैसी होती है, पीले रंग की होती है, अरहर की जो दाल होती है पीले रंग की होती है। अब उसमें काला आ गया तो वहां पर भाई अलग हो जाएगा ना। तो दाल में कुछ काला होने का मतलब होता है कि दया, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, यानी गड़बड़ होना इसको कहते हैं। अगला है कि पानी पानी होना। समझ रहे हैं, पानी पानी यानी लज्जित होना, यानी कि किसी के सामने अपमान महसूस करना, लज्जित हो जाना, इसको हम कहते हैं पानी पानी होना। आपको हम एक मुहावरा दे रहे हैं और आप हमें बताइए कमेंट करके, हाथ पांव मारना इसका मतलब क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।